हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। तो देखो, आज हम जो पत्र लेखन का जो 5वां पार्ट है वो बना रहे हैं। कुछ दिन विलंब के बाद हम अपना वीडियो बना रहे हैं। तो देखो, जो पत्र लेखन है इनका जो आज एक पत्र हम लिखेंगे। पर्सन कौन सा है इसमें देखो, स्वयं को मुकेश शर्मा, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लाडनू नागौर का कक्षा 12 विज्ञान वर्ग का विद्यार्थी मानते हुए अपने प्रधानाचार्य जी को शिक्षण शुल्क माफ हेतु पत्र लिखना है। ये क्वेश्चन हमने लिया है। अब देखो, अगर मान लो इन प्रश्नों में जब हम बनाते हैं या जो पत्र लिखते हैं, इनका लिखने का तरीका क्या रहेगा। भाई, इनमें स्वयं की जगह कोई भी नाम आ सकता है, कोई भी विद्यालय का नाम आ सकता है और किसी भी कक्षा का कोई विद्यार्थी हो सकता है। तो हम यही आशा करते हैं कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको समझाने की। तो चलो देखो, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि इनमें पत्रांक आएगा या नहीं आएगा। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि पत्रांक उसी पत्र में आता है जिसमें कोई भी लिखने वाला कोई कर्मचारी हो, किसी पद पर पदासीन व्यक्ति हो। परंतु इनमें देखो, स्वयं ये मुकेश शर्मा है, ये कक्षा 12 विज्ञान साइंस वर्ग का विद्यार्थी है। तो ये कोई भी किसी भी कार्यरत पद पर आसीन नहीं है, तो इसमें पत्रांक नहीं आएगा। इसमें सबसे पहले हम लेंगे, इसमें सबसे पहले हम क्या लेंगे, हाँ अब देखो, सबसे पहले इसमें हम लेंगे प्रेषक। क्या आएगा, क्यों पत्रांक तो इसमें आएगा नहीं, ये तो समझ में आ गई है आपको बात। इसमें आएगा प्रेषक। प्रेषक प्रेषक में आपको मैंने बताया था क्या आएगा। हाँ अब देखो, प्रेषक में आता है लिखने वाले का नाम। तो यहाँ लिखने वाला कौन है, मुकेश कुमार। जो नाम दे रखा है पत्र में वो लिखेंगे मुकेश शर्मा। लिखने वाला कौन है, मुकेश शर्मा। फिर यहाँ कोमा आ जाएगा। ये कौन से विद्यालय का विद्यार्थी है, तो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोमा लाडनो जिला नागौर। ब्रैकेट में लिख देंगे, कोष्टक में लिख देंगे राजस्थान। फिर पूर्ण विराम लगाएंगे। इनके बाद ये प्रेषक कौन होता है, लिखने वाला। इनके बाद में हम लिखेंगे दिनांक। दिनांक आज की दिनांक है 28 सितंबर
के बाद में कोमा 2020, ये दिनांक हो गई। लिखने का तरीका यही रहेगा आपका भी। फिर हम लेंगे प्रेषिति। प्रेषिति जिसको हम लिख रहे हैं, किसको लिख रहे हैं, तो प्रेषिति के सदैव सामने वाली लाइन है जो वो खाली रहेगी। यहाँ से हम लिखेंगे सेवा में, कोमा, श्रीमान प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य जी। एक बात का ध्यान रखना, अगर हमने श्रीमान लगा दिया तो आगे प्रधानाचार्य महोदय लगाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसके बाद में विद्यालय का क्या नाम है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लाडनू, जिला नागौर, राजस्थान, पूर्ण विराम लगा देंगे फिर। ठीक है। अब ये इनके बाद में लिखेंगे विषय। विषय अपना क्या है, विषय देखो, विषय है शुल्क मुक्ति हेतु। अपना विषय क्या है, शुल्क मुक्ति हेतु। जो शिक्षण शुल्क है, जो फीस माफ के लिए जो हम बोलते हैं, एक छोटी सी प्रार्थना पत्र ली है। प्रार्थना पत्र भी जो अपना कार्यालय पत्र में आता है। विषय आ गया। विषय के बाद में हम लेंगे महोदय। ध्यान रखना, अगर प्रधानाचार्य है तो महोदय आएगा, और प्रधानाचार्य होगी तो महोदया। अब हम याद नीचे लिखेंगे, इसी ये महोदय के सामने वाली लाइन खाली रहती है सदैव। इनके बाद में लिखें उपर्युक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि उपर्युक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा 12 विज्ञान वर्ग का छात्र हूँ। विज्ञान वर्ग का छात्र हूँ। मेरे पिताजी एक गरीब किसान हैं। मेरे परिवार में मेरे 2 छोटे भाई बहन
भी इसी विद्यालय में अध्ययनरत हैं इसी विद्यालय में अध्ययनरत हैं इसी विद्यालय में अध्ययनरत हैं पिताजी हमारी तीनों की विद्यालय का शुल्क जमा कराने में असमर्थ हैं। अब देखो, इतनी बात हो गई, वो उन्होंने अपनी बात बताई। इनके बाद में आपको एक जो पैराग्राफ है वो चेंज करना है, तो एक शब्द की जगह छोड़कर आगे नई लाइन से दूसरी लाइन में लिखेंगे। मैं कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा में विद्यालय में मैं प्रथम स्थान प्राप्त किया था। प्रथम स्थान प्राप्त किया था और खेल प्रतियोगिता में वॉलीबॉल में राज्य स्तरीय में भी प्रथम स्थान प्राप्त किया था। अब तीसरा पेशे चेंज करना है। अतः आपसे निवेदन है कि आप मेरे विगत परिणामों एवं परिवार की आर्थिक स्थिति
आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए मेरा शिक्षण शुल्क माफ करने का कष्ट करें। मैं आपका सदैव आभारी रहूँगा। आपका आज्ञाकारी शिष्य। देखो, आपको एक ध्यान रखना है, अब आपका आज्ञाकारी शिष्य है, यहाँ पर नाम नहीं आएगा, वो नाम नहीं, सीधा नाम लिखेंगे मुकेश शर्मा। कई बार क्या, अगर नाम लगाकर हम डैश लगाकर फिर नाम लिखते हैं, सीधा नाम फिर कक्षा लिख देंगे, कक्षा आ जाएगा 12 विज्ञान वर्ग। ये आपका प्रार्थना पत्र हुआ, यानी ये पत्र हुआ। अब आपको देखो, इनको अच्छी तरह से समझना है, किस प्रकार से लिखना है, और आपको एक ही पेज में आपको ये पत्र, पूरे पत्र को लिखना है। ठीक है, आगे वाली क्लास में आपकी अब मैं रेगुलर क्लास लेकर आऊँगा आपके लिए। तो ओके, धन्यवाद। आप इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, सुने, समझने की पूरी कोशिश करें। मैंने पूरी 100% देने की कोशिश की है। ओके, धन्यवाद।